कराची से खबर दें आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एकदम वो एक्सपोज हो गया कि उसके कनेक्शंस रॉ के साथ क्या थे, वो क्या करता रहा है, उसका कोई पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, उर्दू बोलने वालों को इस्तेमाल करता था अपने लिए। तो ये मौका है कि हम फिर से कराची को यूनाइट करें, इकट्ठा करें कराची को। ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि कराची के लोगों यहाँ खुशहाली आए, रोज़गार मिले, यहाँ सरमायाकारी हो। पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, कराची उठेगा, पाकिस्तान उठ जाएगा। अच्छा खासा भी बताएगा, आपने बोला रॉ के एजेंट खुल के सामने आया है। ताहिरुल कादरी साहब ने जो चार्ज लगाए हैं नवाज शरीफ के ऊपर, वो उससे भी बड़े चार्ज हैं जो अल्ताफ हुसैन के ऊपर हैं। तो आप भी समझते क्या ये नवाज शरीफ साहब भी जो है वो रॉ के एजेंट हैं या उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं? नवाज शरीफ के ऊपर तो उससे भी बड़ा एक चार्ज लग गया है। मैं जब रैली कर रहा था तो वो नीचे से अवाम में से आवाज़ें आ रही थी कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अब एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर इस तरह की आवाज़ें लगें तो आप खुद सोच लें कि उसकी क्या इखलाकी कुव्वत रह जाती है, क्या उसमें इखलाकी जवाज़ रह जाता है मुल्क पे हुकूमत करने का। और फिर ये जो तमाशे कर रहे हैं ये अब कि टेक्निकल नॉकआउट पे लगे हुए हैं कि किसी तरह इमरान खान रास्ते से हट जाए। इमरान खान हटने नहीं लगा रास्ते से ऐसे इतनी आराम से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची में मौजूद हैं और कराची में आज अपनी सियासी कुव्वत जो है उसका मुजाहिरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का जलसा, उस हवाले से तमाम तर तैयारियों का उन्होंने ना सिर्फ जायजा लिया और गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ आप नहीं बच सकते। जो चोरी का इल्जाम उन पर लगा है उस हवाले से एक आवाम जो है उसकी राय हमवार होती जा रही है।